हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि राशन कार्ड आप अगर बनवाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से राशन कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टाइम टू टाइम न्यू अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पर आपको बता दें, राशन कार्ड अगर आप बनवाना चाहते हैं, बहुत काफ़ी दिनों से परेशान हैं, तो ऐसे स्थिति में आप अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको निर्देश दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, ई डिस्ट्रिक्ट के अगर यूपी से बिलोंग करते हैं तो ई डिस्ट्रिक्ट की एक इस आईडी और पासवर्ड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप किसी साइबर कैफ़े वाले के पास जाएंगे, उनके पास ये आईडी होती है। तो यहाँ पर ये आईडी होती है। तो ऐसी स्थिति में आप यह ध्यान रखिएगा, जब आपको ऑनलाइन कराते समय यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो है आपका डिटेल जो फिल हो रहा है वो सेम है या किसी और का डिटेल फिल हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ये गलतियां कर देते हैं जिससे कि राशन कार्ड उनका नहीं बन पाता है। लेकिन अगर आप ये गलतियां नहीं करेंगे अपने राशन कार्ड में तो 100% आपका राशन कार्ड बन जाएगा। तो चलिए हम बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप क्या आप गलती करते हैं और आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए। तो ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। चलिए ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस पेज का डायरेक्टली लिंक दे देंगे, जिससे इस पेज पे आ जाएंगे। ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको लॉगिन टू ई डिस्ट्रिक्ट वाले पेज पे जाएंगे। किसके अकॉर्डिंग आप लॉगिन कर रहे हैं, आपको यहाँ पे CSC ई डिस्ट्रिक्ट यूजर पे क्लिक करना है और जो भी यहाँ पर पासवर्ड शो और जो भी कैप्चर शो हो रहा है, कैप्चर फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, आप इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह वाले इस पॉइंट पाएंगे विभागीकरण एकीकरण सेवाएं SSDG निस्तारित आवेदन। इस वाले पॉइंट में आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए इस कॉलम में आने के बाद यहाँ पे लिखा विभागीय एकीकृत सेवा हेतु आवेदन करें, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस दिखाएगा कि आपकी ई डिस्ट्रिक्ट सेवा में कितनी बैलेंस है। यहाँ पर देख लीजिए ई डिस्ट्रिक्ट सेवा में कैंडिडेट के जो भी CSC आईडी है जिसकी भी, उसमें 5 बैलेंस है। ये 5 राशन कार्ड अभी ये बना सकता है या 5 सर्विसेज का लाभ ले सकता है। कौन कौन सर्विस का लाभ ले सकता है, तो यहाँ पे अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट सर्विस के यहाँ पे लिस्ट दी गई है। तो यहाँ पर जो भी ये सर्विस दी गई है आप आसानी से इन सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं और जो भी आप करवाना चाहते हैं बहुत आसानी से करवा सकते हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर करेंगे तो आपका जो भी आप काम करना चाहते हैं, जैसे राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं या मार्कशीट संशोधन करवाना चाहते हैं, बहुत ही आसानी से इसमें करवा सकते हैं। या आप लाइसेंस लेना चाहते हैं फूड का, वो भी ले सकते हैं। तो पहले मैं अभी आपको बताऊँगा किस तरीके से अभी राशन कार्ड न्यू बनाया जाएगा। तो यहाँ पर तीसरे वाले पॉइंट में देखिए लिखा फूड एंड सिविल सप्लाई राशन कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए NFSA पे आपको क्लिक करना है। जैसे NFSA पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे NFSA पे अगेन आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको नया राशन कार्ड आप बना रहे हैं तो आपको, अगर आप पात्र गृहस्थी सफ़ेद वाला कार्ड बनाना चाहते हैं तो पात्र गृहस्थी पे क्लिक करेंगे। अगर आप लाल वाला कार्ड बनाना चाहते हैं तो यहाँ न्यू प्रविष्टि अंत्योदय पे आपको क्लिक करना है और आसानी से आप नया जो लाल वाला कार्ड है वो भी बना सकते हैं। लेकिन नए वाले कार्ड में बहुत सारे कंडीशन होते हैं, जैसे कि आपकी आय प्रमाण पत्र की जो इनकम लगाई गई है वो 36,000 के अंदर होना, 46,000 से अंदर होना चाहिए। और यहाँ पर और आपको जैसे कि आपके पास बिजली नहीं होना चाहिए और भी बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन दी गई है जिससे कि आपको इससे बचना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आप ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है आप अंत्योदय के पात्र हो, सभी लोग लगभग मिडिल क्लास से होने वाले हैं, क्योंकि सरकार इस तरीके से सबको सुविधा दे रही है, सभी लोग मिडिल क्लास हो जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे अंत्योदय वाले में क्लिक करने के लिए, जिसके पास मकान नहीं होता वही इस अंत्योदय के लिए फॉर्म फिलअप कर सकता है, क्योंकि उसमें क्या होता है जाँच होती है तभी आपका अंत्योदय कार्ड बनेगा। तो यहाँ पर आपको मैं अभी पात्र गृहस्थी वाला ऑनलाइन करके बताऊंगा। तो यहाँ पे इसके न्यू प्रविष्टि पे आपको जैसे ही क्लिक करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जिला चूज करना है। जो भी आपका जिला लगता है जिला लिखेंगे। फिर उसके बाद आप ग्रामीण है या शहरी है अपने अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। ग्रामीण है तो ग्रामीण पे चूज करेंगे और अगर शहरी है तो नगरी पे चूज करेंगे। तो आगे बढ़े पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे फिर उसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र का
विवरण मांगेगा। विवरण में आपको एप्लीकेशन नंबर देना है और इनकम सर्टिफिकेट की जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको फिल करना है और फिर उसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसके बाद आय प्रमाण पत्र का पूरा विवरण यहाँ मिल जाता है। आपका आवेदन नंबर क्या है, आईडी की एप्लीकेशन जो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आईडी है वो क्लिक लेगा, जारी होने की तिथि यहाँ पे शो हो जाएगा और उसके बाद आवेदक का नाम शो हो जाता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली पति या पिता का नाम शो होता है, फिर उसके बाद जिला शो होता है, फिर उसके बाद तहसील शो होती है और यहाँ पे आपको पारिवारिक जो इनकम शो होती है वो 48,000 शो यहाँ होगी। जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट में बैलेंस लगा होता है जैसे 48 या 60,000 वो आपका यहाँ पे शो होता है। अब आपको क्षेत्रीय विवरण आपको फिल करना है। क्षेत्रीय विवरण में आपको पहली गलती लोग करते हैं कि यहाँ पे विकास खंड जो दिया गया है वो चूज करने में गलती करते हैं। जैसे आपका अगर रानीसराय जो भी ब्लॉक लगता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे दोस्तों फिर उसके बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत का ऑप्शन आता है। ग्राम पंचायत याद रखिएगा, जो भी आपका ग्राम पंचायत लगता है उसके अकॉर्डिंग आप ग्राम पंचायत फिल करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली कोटेदार का नाम फिल हो जाता है, आपको फिल करने की जरूरत नहीं होती है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ फिल हो जाएगा। और कभी कभी होता है कि बहुत काफ़ी बड़ा गांव होता है तो ऐसे स्थिति में 2 कोटेदार होते हैं तो आपको यहाँ पे कोटेदार का तब ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर विकास खंड चूज कर लेते हैं। फिर उसके बाद ग्राम पंचायत आपको चूज करके हम अगर आगे आपको लेकर चलते हैं। आगे चलेंगे तो उसके बाद हम बताएंगे परिवार का मुख्य विवरण, जो परिवार का मुखिया है उसका विवरण दिया जाएगा कि किस तरीके से उसके विवरण में आप डालने में गलती करते हैं जिससे कि आपका राशन कार्ड बन नहीं पाता है। यहाँ पे दोस्तों आते हैं, आपको मुखिया का विवरण देते हैं। मुखिया जो लेडीज होती है, फीमेल होती है, यहाँ पर बताया गया है आप वही कैंडिडेट यहाँ पर मुखिया बन सकता है जिसकी उम्र 18 साल से अधिक आयु की होनी चाहिए। अगर वही मुखिया वही बनेगा जो 18 साल से अधिक उम्र का, जो आपके घर में सबसे बुजुर्ग होंगे वही आपके यहाँ मुखिया का नाम यहाँ डाला जाएगा। तो मुखिया का जो भी हिंदी में नाम है वो डाल देंगे। हिंदी आपको कैसे आपको लिखना है, अगर हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने हिंदी टूल पहले से सिलेक्ट कर रखा है, तो आपको जैसे हिंदी टूल जैसे इनपुट करेंगे उसके बाद जो भी इंग्लिश में हम टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हिंदी में टाइप हो जाएगा। जिस यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करेंगे हिंदी में ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा और वही आपका इंग्लिश में आपका यहाँ शो होता है। और याद रखिएगा जो भी आधार कार्ड में नाम लिखा गया है वही फिल करिएगा। ऐसा नहीं कि आपका आधार कार्ड में पिता का नाम ये है तो आप फिट कर दीजिए थोड़ा सा, लेकिन ऐसी स्थिति में अगर फिट करते हैं तो अब ऐसे सिस्टम हो गया कि आपका आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें अब जैसे कि जब जैसे ही डालेंगे उसके बाद आपका फैच कर लेगा डाटा और आपसे बोला जाएगा कि आपका डाटा जो है आवेदन जो सीडिंग के लिए प्रॉब्लम है इसलिए आप सीडिंग कराइए। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, आधार कार्ड में जो भी नाम है वही आप फिल करिएगा। अगर एक बिंदी दी गई तो एक ही बिंदी लगाइए, क्योंकि एक एक पॉइंट इसमें मिलाई जाती है। जैसे ही आप यहाँ पे मुखिया का नाम लिखेंगे उसके बाद मुखिया का पिता का नाम यहाँ मेंशन करेंगे। जो भी मुखिया का पिता का नाम है पिता का नाम मेंशन करेंगे, उस ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में टाइप करेंगे, इंग्लिश में टाइप करेंगे हिंदी में आ जाएगा। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली इंग्लिश में यहाँ पे शो हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे पति का नाम, यहाँ पे जो भी पति का नाम है वो आप हिंदी में यहाँ पे एक बार टाइप करेंगे। फिर अगेन आपको यहाँ पे पिता का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे जैसे हिंदी टाइप करेंगे उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली अंग्रेजी में यहाँ पे शो हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे माता का नाम उनके लिखेंगे, जो भी मुखिया है उन्हीं का माता का नाम यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे वर्ग है, जैसे कि सामान्य है, पिछड़ी है, आप ये ध्यान रखिएगा। अगर आप सामान्य पिछड़ी वर्ग है तो पिछड़ी वर्ग सेलेक्ट करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे आप वर्ग चूज करने में गलती कर देते हो, कैटेगरी आपको बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे जो भी कैटेगरी है कैटेगरी चूज करेंगे। और यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर आपके पास अवेलेबल है वो एक्टिवेटेड है, जिससे आपकी बातें हो सके वो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। लेकिन यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ जो भी आधार कार्ड में दी गई है वो आपको यहाँ पे देना है। DDMMYYY के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे ही फिल करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का आधार नंबर फिल करने के लिए कहा जाएगा। कैंडिडेट का जैसे आधार नंबर फिल करेंगे, अगर कैंडिडेट के पास वोटर कार्ड है तो यहाँ पे वोटर कार्ड जरूर मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों क्या होता है ये ऑप्शनल दे रखा है, आप डालने चाहे ना डालें। लेकिन यह होता है अगर वोटर कार्ड ID नंबर डाल देंगे तो फैच करने में जैसे राशन कार्ड विभाग को
ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ऑटोमेटिकली आपका फैच कर लिया जाता है। तो इन कैंडिडेट के पास वोटर कार्ड है ही नहीं तो हम डालेंगे नहीं। तो यहाँ पे आपको जेंडर आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता है, क्योंकि जब आप यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल फिल करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्टेड हो जाता है। तो यहाँ पर जो व्यवसाय है, व्यवसाय के बारे में आप लोग को लिखना है, जो भी मुखिया है उसके व्यवसाय के बारे में आपको सेलेक्ट करना है। अगर गृहिणी है तो गृहिणी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे इनकम आपका ऑटोमेटिकली शो होता है, तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर पूछा जाता है गैस पाइप लाइन या सिलेंडर आपके पास अवेलेबल है, तो आपको सिलेंडर पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पे देख लीजिए 26 नंबर वाले पॉइंट में अगर गैस कनेक्शन आपके पास है तो हाँ लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेगा। जो भी आपकी डिटेल है वही आप यहाँ पे फिल करिएगा, क्योंकि आधार कार्ड से आपका डिटेल ऑटोमेटिकली फैच कर लिया जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं अपना जब फॉर्म फिलअप करवाते हैं तो यहाँ पर ये नहीं करवा देते हैं, अक्सर नो करवा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका जो है अगर आधार कार्ड से राशन कार्ड जो गैस सिलेंडर उनके पास होगा तो ऐसी स्थिति में उनका जो है डिटेल यहाँ पे राशन कार्ड ये रद्द कर दिया जाता है। तो आप कितनी बार भी ऑनलाइन करवाएंगे तो आपको रद्द ही कर दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे आपूर्ति कार्यालय पे जाना होता है, वहाँ पे पहले अपनी डिटेल को फीड कराना होता है। तब इस स्थिति में आपको आपूर्ति कार्यालय जाना होता है, वहीं पे आपको फॉर्म फिलअप कराना होता है। तो वो वहाँ से फिल किया होता है तो आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी आपका अगर है तो आप वही जो डिटेल आपके पास है वही फिल करिएगा दोस्तों, क्योंकि अक्सर होता है कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं गलती फिल कर देते हैं तो ऐसे तो उनका राशन कार्ड बन ही नहीं पाता है। तो आप क्या करिएगा, जो आपके पास डिटेल है वही फिल करिए। इनके पास नहीं है तो हम नो कर देंगे। जैसे ही नो करेंगे उसके बाद यहाँ पे जो कनेक्शन नंबर हट जाएगा, तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप विद्युत आपके पास है तो यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। नहीं है तो उसको नो क्लिक कर दीजिएगा, लेकिन दोस्तों अगर है तो जरूर आप फिल करिएगा, क्योंकि आपका डाटा फैच कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद कनेक्शन संख्या आपको मांगी जाएगी। कनेक्शन संख्या आप कहाँ से मिलेगा, आपको अगर नहीं मालूम है तो आप कमेंट करिएगा तो आपको कनेक्शन संख्या भी बता दी जाएगी। तो यहाँ पर पहले मेरे जो कैंडिडेट है बहुत ही पुअर है तो इसलिए उनके पास नहीं है तो नहीं पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों जैसे ही सेव करेंगे उसके बाद यहाँ पे बेसिक डिटेल सेव सक्सेसफुली अपडेट का ऑप्शन आएगा, उसको ओके पे क्लिक कर देना है, क्योंकि आपकी बेसिक डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जब भी आप राशन कार्ड अप्लाई करेंगे तो ऐसी स्थिति में 6 स्टेप कंप्लीट करेंगे तभी आपका राशन कार्ड नंबर मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आपका सेकेंड स्टेप में आएंगे, एड्रेस डिटेल आपको फिल करना है। जो भी आपके माजरा का नाम होगा वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे गैस जो भी आपका टाउन होगा ग्रामीण होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाता है। फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको जो भी आपका एरिया का पिन कोड है, पिन कोड यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। जैसे ही अगर आपका स्थायी और वर्तमान निवास प्रमाण पत्र दोनों सेम है तो इसको आपको चेक मार्क कर लेना है। जैसे चेक मार्क करेंगे फिर उसके बाद सुरक्षित एवं आगे बढ़े पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों जब भी आप इसको सेव करेंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली आएगा एडेड डिटेल आर सक्सेसफुली अपडेटेड, इसको आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे परिवार के सदस्य की सूची आपको मिल जाती है। जैसे कि जो भी परिवार के सदस्य जैसे 10 है, 5 है, 4 है, जो भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नए परिवार सदस्य जोड़े पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए नए परिवार सदस्य पे जोड़े पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी कैंडिडेट अपने परिवार को सदस्य में जोड़ना चाहता है उसका नाम यहाँ पे हिंदी में आप टाइप करेंगे, फिर उसके बाद इंग्लिश में, फिर उसके बाद DDMM के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। फिर उसके बाद उसका जेंडर फिल करेंगे और उसके बाद उनकी इनकम आप फिल करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे उनके पिता का या पति का नाम यहाँ मेंशन करिएगा। फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंग्लिश में नाम फिल करिएगा। फिर उसके बाद जो भी मुखिया के साथ संबंध रखता है उसका यहाँ पे डिटेल आपको फिल करना है। जैसे सोहार हो गए, बेटा हो गए, बेटी हो गए, वो आपको डिटेल जो भी आपका सही करेक्ट आपका डिटेल है यहाँ पे फिल करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको सदस्य यहाँ पर पूछा गया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली आधार उपयोग करने हेतु सहमति तथा देना चाहते हैं, यस या नो आपको कर देना है। तो सहमति देंगे तो आपको टिक मार करना पड़ेगा, टिक करेंगे। फिर उसके बाद आधार नंबर डालेंगे, फिर सदस्य जोड़े पे क्लिक करेंगे। जैसे सदस्य जोड़े पे क्लिक करेंगे आपकी डिटेल यहाँ पे जो भी आपका परिवार सदस्य है दूसरा आपका जुड़ जाएगा। उसी तरीके से जो भी परिवार आपका है यहाँ पे आपको जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद यहाँ पे सुरक्षित एवं आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं इन कैंडिडेट का 6 आधार कार्ड लगभग जोड़ दिया गया है। जो भी कैंडिडेट और भी जोड़ना चाहता है इसमें आसानी से जोड़ सकते हैं। एक चीज़ और बता दें कि आपकी जो इनकम है वो सही फिल करिएगा। मैंने इनको 0 फिल किया है। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं यहाँ पे जैसे कि मैंने 0 फिल किया, मैं यहाँ पे सिर्फ मैनुअली बता रहा हूँ इसलिए यहाँ पे 0 फिल किया हूँ। जो भी आपकी इनकम सर्टिफिकेट की होगी वही आपकी इनकम शो करिएगा। उसके बाद जैसे ही आपका सब कुछ डिटेल शो हो जाएगा उसके बाद सुरक्षित एवं
आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो फैमिली डिटेल आर सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। ओके पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे उसके बाद बैंक का विवरण आपको फिल करना है। बैंक का विवरण फिल करने के लिए जैसे कि आप इस पे क्लिक करेंगे, अगर मुखिया का है तो मुखिया पे आप क्लिक करना है। यदि आप इन कैंडिडेट के अकॉर्डिंग दूसरे का आप बैंक पासबुक है उनका भी आप इनमें जोड़ सकते हैं। तो जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे उनका बैंक पासबुक का विवरण देना पड़ेगा। तो यहाँ पे परिवार का मुखिया का स्वयं सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इनका नाम शो हो जाता है। उसके बाद जो भी बैंक है वो आपको यहाँ पे बैंक का नाम चूज कर लेना है। बैंक का नाम जैसे चूज करेंगे उसके बाद कुछ कैंडिडेट होते हैं तो उनके शाखा नहीं मिलता तो ऐसे गलती कर देते हैं। तो ऐसे स्थिति में आपको शाखा भी जो भी नहीं मिलता है तो ऐसे स्थिति में आप जो है आपूर्ति कार्यालय से जहाँ पे विजिट करिए और बोलिए कि सर मेरा जो है बैंक का नाम शो नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँ। तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपको बैंक किस तरीके से शो करके जोड़ना है। बैंक का नाम शो करने के बाद ऑटोमेटिकली एफसी कोड शो हो जाएगा। फिर उसके बाद जो भी अकाउंट नंबर डाल के आगे बढ़े पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको दिक्कत ये आती है कि आपका मुखिया का फोटो अपलोड करना है और जो भी पासबुक अपलोड करना है, फिर उसके बाद आधार कार्ड अपलोड करना है। तो यह ध्यान रखिएगा, जैसे कि मुखिया का जो भी पासपोर्ट साइज फोटो है फोटो अपलोड करना है, पासबुक आपको अपलोड करना है। यहाँ पे बताया गया है जो पासबुक और आधार कार्ड है 100 KB के अंदर आपको फॉर्मेट में होना चाहिए। 100 KB के अंदर यह बताया गया है 100 KB के अंदर। और जो फोटो होगा आपका वो लगभग 30 KB के आपके अंदर होना चाहिए। आपको यहाँ पे फोटो 30 KB के होता है लेकिन फिर भी अपलोड नहीं होता। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि फोटो अपलोड करते समय आपको ये जो डायरेक्शन दी गई है 132 170 आपका वो क्राइटेरिया के होने चाहिए। ये कैसे बनता है तो आपको बता दें, जैसे कि आपको मैं पहले फोटो ले लेता हूँ और उसके बाद आपको बना के दिखाता हूँ। फोटो की क्राइटेरिया बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा। पेंट का यहाँ पे जैसे लिखेंगे पेंट का एप्लीकेशन खुल जाएगा। पेंट यहाँ पे आप ऐप पे खोलेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे पेंट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका फोटो लगा है, आपको फोटो ओपन कर लेना है। चलिए मैं फोटो ओपन कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे होम पे आना है। होम पे आने में रीसाइज पे क्लिक करना है। रीसाइज पे क्लिक करना है, पिक्सल पे आपको क्लिक करना है, इसको अनचेक मान करना है और यहाँ पे 132 लिखना है और जो भी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग था वहाँ पे 170 लिखना है। फिर उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे जो भी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग यह फोटो इसको सेव कर लेंगे। सेव जैसे ही जैसे ही सेव करेंगे आपका यह फोटो सेव हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे आसानी से अपना मुखिया का फोटो पे क्लिक करके जो भी आपने फोटो बना रखा था आपको फोटो अपलोड कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे फोटो अपलोड कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे बैंक पासबुक अपलोड कर लेता हूँ। दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि मैं ये ट्रायल के लिए बनाया हूँ, जैसे कि आप अपना जो भी राशन कार्ड है आसानी से बनवा सकें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट है कि जो भी मैंने फिल किया है उसी अकॉर्डिंग फिल करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि जो मैं डिटेल बता रहा हूँ वो डिटेल आपका उसके अकॉर्डिंग ना फिल हो। तो ऐसी स्थिति में आपको ये करना है कि जो भी मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग चलना है, ना कि इसमें जो फिल किया गया वो, क्योंकि इसमें डाटा मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने इस फिल नहीं किया। तो उसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। जैसे आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बताया गया है अटैचमेंट आर्ट सक्सेसफुली मुखिया का फोटो और साइन, यहाँ जो भी अटैच हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे सभी को नो कर देना है। या ध्यान रखिएगा सभी को नो दे रखा है। तो आपको अगर आपके पास अवेलेबल है तो एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि हाँ यस जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है 5 KB के अधिक जनरेटर आपके पास है या नहीं, या आपको पास जब लाइसेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो भी डिटेल दी गई है आपको यहाँ पे रीड आउट कर लेना है, क्योंकि मेरा जो कैंडिडेट है उसके पास ये जो डिटेल है जो उसमें शो हो रहा है वो डिटेल उसके पास है ही नहीं, और ना तो इसके पास इस तरह व्यवस्था है कि वो स्वच्छ रह सके। तो इसलिए आपको यहाँ पे नो मैं इस कैंडिडेट का कर देता हूँ। एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पे रीड आउट जरूर कर लीजिएगा इसको, कि यहाँ पर क्या जो दिया गया है डाटा आपके अकॉर्डिंग कोई मैच कर रहा है तो आप उसको यस करिएगा और उसका डिटेल फिल करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आपको नो करके फिर उसके बाद उधर घोषणा में क्लिक करेंगे और सुरक्षित करे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सुरक्षित करे पे कि आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पर एक लगता है छूट गया तो इसको मैं एक कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ सुरक्षित करे पे क्लिक करेंगे। सुरक्षा जैसे करे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट का राशन कार्ड नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे राशन कार्ड नंबर मिल जाएगा, उसको कॉपी कर लेना है, ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे उसके बाद अगर आपको राशन कार्ड चेक करना है कि आपका जो फॉर्म है सही भरा गया कि नहीं, तो इसको चेक फॉर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका जिला है जिला सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आप राशन कार्ड जो नंबर आपको प्राप्त हो उसको क्लिक करेंगे और सर्च पे क्लिक करके आप चेक प्रिंट यहाँ पे ले करके आपको क्या करना है, आपको मिला लेना है। तो अगर आपको यहाँ पे मिलाने के बाद अगर आपको लगता है संशोधन करना चाहिए तो यहाँ प्रविष्ट संशोधन पे क्लिक करके फिर राशन कार्ड नंबर डालेंगे, जिला चूज करेंगे, नंबर डालेंगे, आसानी से आप चेक करेंगे। तो मेरा कैंडिडेट का सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे आवेदन आधार कार्ड डुप्लीकेसी में चेक कर में क्लिक
क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी जिला है जिला चूज करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रामीण, यहाँ पे अपना जो भी आधार कार्ड, जो भी राशन कार्ड नंबर मिला है उसको क्लिक करेंगे और उसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो आधार कार्ड नंबर था, जो भी डिटेल आपकी थी, डुप्लीकेसी के अंतर्गत अधिकारी के पास अग्रेसित कर दिया जाता है। तो उस स्थिति में बताया जाता है कि 24 घंटा बाद ये लॉक होगा। 24 घंटा बाद इसको लॉक करेंगे और यहाँ पर जैसे ही आपको यहाँ पे 24 घंटा हो जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे अगेन आएंगे। फिर उसके बाद कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं कि आपको यहीं छोड़ देते हैं। अभी आपको छोड़ना नहीं है दोस्तों, अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, आवेदन का संबंधित अधिकारी को अग्रसर करें। तो जो अग्रसर करेंगे तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको जिला चूज करने के लिए कहा जाएगा। जो राशन कार्ड नंबर मिला, राशन कार्ड नंबर डालेंगे और उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके का डैशबोर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका पेमेंट आपका कटेगा 30 रुपये का। 30 रुपये का जो CSC है, जो EDST की यूजर ID है, पासवर्ड है, उसमें से आपका ऑटोमेटिकली 30 रुपये काट दिया जाएगा। हमने बताया था कि 5 बैलेंस उसके पास है, तो एक बैलेंस का उसका 30 रुपये कटेगा। तो इस स्थिति में उसका ओके पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ से 30 रुपये आपका कट जाएगा और आसानी से आपको राशन कार्ड नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर राशन कार्ड प्राप्ति डाउनलोड करना चाहते हैं तो राशन कार्ड प्राप्ति रसीद पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे फिर इसके बाद अगेन आपको वहाँ पे राशन कार्ड नंबर डालना है और आपको अपना डिटेल आपको निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट निकलता है फिर उसके बाद सभी का आधार कार्ड ले लेंगे। फिर उसके बाद मुखिया का बैंक पासबुक ले लेंगे, मुखिया का फोटो ले लेंगे। फिर उसके बाद मुखिया का बैंक पासबुक ले लेंगे। उसके बाद आपको चले जाना है आपूर्ति विभाग कार्यालय। आपूर्ति विभाग कार्यालय में जमा कर देंगे। उसके बाद या तो तहसील में जमा कर दीजिए या तो आपूर्ति विभाग कार्यालय, जिससे कि आपका यहाँ पर जो राशन कार्ड नंबर है 3 से 4 दिन के अंदर अपडेट हो जाता है और राशन कार्ड आपको नेट पे चढ़ा दिया जाता है, जिससे कि आपको राशन कार्ड मिलना चालू हो जाता है। तो चैनल पर नए तो चलो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।